नमस्कार, मैं हूं विशाल पांडे और इस वक्त मैं प्रभु श्री राम की नगरी अयोध्या में मौजूद हूं। अयोध्या का यह गुप्तार घाट है जहां इस वक्त मेरी मौजूदगी है और यहीं से भगवान राम बैकुंठ के लिए रवाना हुए थे। अब से कुछ ही दिनों में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, इसलिए आज हम बात करेंगे अयोध्या के डीएनए की। आज हम बात करेंगे अयोध्या के सांस्कृतिक और सामाजिक ताने बाने की। आज हम बात करेंगे अयोध्या के उस गौरवशाली इतिहास के बारे में जिसकी वजह से लगातार प्रेम की धारा अयोध्या में बहती रही है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उस अयोध्या की जहां पर आक्रांताओं के हमलों के पास में लगातार अयोध्या जकड़ी रही। इसके अलावा वो अयोध्या जिसने पूरी दुनिया को जीवन जीने का तरीका बताया, क्या आज अयोध्या वही है जो सदियों पुरानी थी? ये अयोध्या नगरी उस सभ्यता का प्रतीक है जो पूरे विश्व को लगातार रास्ता दिखाते आई है। ये अयोध्या नगरी उस गौरव का प्रतीक है जिसने हमेशा प्रेम की राह दिखाई है और यही वो अयोध्या नगरी है जो धर्म और जाति के ऊपर है। यहाँ पर तमाम धर्म जाति के लोग रहेंगे, लेकिन कभी एक दूसरे के खिलाफ आप इन धर्म और जाति के लोगों को नहीं पाएंगे, क्योंकि अयोध्या धर्म और जात से बहुत ऊपर है। अयोध्या सभी की है और भगवान श्री राम भी सबके हैं। सदियों से चला आ रहा ये कालचक्र आज भी वैसे ही निरंतर चलता आ रहा है। ये कालचक्र अयोध्या में हुई हर घटना का साक्षी रहा। वक्त दर वक्त अयोध्या बदलती रही, लेकिन कालचक्र की रफ्तार वही रही। एक बार फिर ये कालचक्र अयोध्या के उसी सामाजिक ताने बाने से आपको रूबरू कराएगा। जाति पाति पूछे न कोई, हरि का भजे सो हरि का होई। ये वो पंक्तियां हैं जिसका अर्थ आज भी अयोध्या नगरी में निहित है। ये वो पंक्तियां हैं जो आज भी अयोध्या के नस नस में बसती हैं। ये वो पंक्तियां हैं जो आज भी अयोध्या में निस्वार्थ सेवा और प्रेम का पाठ सिखाने की राह प्रशस्त करती हैं। हजारों वर्षों बाद एक बार फिर अयोध्या में रामराज की कल्पना हो रही है। सैकड़ों वर्षों बाद एक बार फिर प्रभु श्री राम के नूतन विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा है। पूरी अयोध्या राममय है। रामलला की पूजा के लिए 24 पुजारियों को रखा गया है, जिनमें 2 अनुसूचित जाति के हैं तो 1 पिछड़ा वर्ग से। मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने समाज को फिर से संदेश दिया है कि राम सबके हैं, अयोध्या सबकी है। राम की नगरी में अब भी वही समरसता है। अयोध्या अभी भी वही प्रेम की धरा है। कई हजार साल बीत गए, कई सदियां बीत गई और अयोध्या वही है जो हमेशा से रही है। यह भी तय था कि भगवान श्री राम और अयोध्या को दुनिया की कोई शक्ति अलग नहीं कर सकती, क्योंकि भगवान श्री राम वो चेतना है जो इस राष्ट्र में एक तरह से प्रभावित होते हैं और इस राष्ट्र का एक प्राण है। और इसके अलावा भारत की कल्पना भगवान श्री राम के बिना नहीं की जा सकती। कहते हैं राम अयोध्या के कण कण में बसते हैं। जाति पाति और ऊंच नीच से दूर श्री राम सबके अपने हैं
और सबको गले लगाते हैं। राम जन्मभूमि की वजह से अयोध्या पूरी दुनिया में विख्यात है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यहाँ पर जातीय मंदिर भी मौजूद हैं। अलग अलग जाति के नाम पर तो करीब 36 मंदिर हैं। इनमें राजपूत मंदिर, निषाद मंदिर, हलवाई मंदिर, कुर्मी मंदिर, यादव मंदिर, पासी मंदिर, हेला मंदिर, मुराव मंदिर और पंचायती जैसे मंदिर शामिल हैं। ये मंदिर भले ही अलग अलग जातियों के हों, उनकी व्यवस्था भले ही उनके समाज के लोग देखते हों, लेकिन पूजा श्री राम और माता सीता की ही होती है। शांति और सद्भाव और आस्था की प्रतीक अयोध्या की एक पहचान ये भी है। इस प्रथा का सूत्र आप देखने चलेंगे तो आपको त्रेता में जाना पड़ेगा, भगवान श्री राम के समय में, जहां राजा रामचंद्र के दरबार में वानरों के लिए भी आसन लगे, उन्हें बिठाया गया, जहां भगवान ने उन सबको अपनाया और स्वीकार किया। भगवान श्री राम का रामत्व तो इस बात में है कि उन्होंने सबको आत्मसात किया है। ऐसे ही समाज के अलग अलग वर्गों ने भी अपने अपने मंदिरों का यहाँ निर्माण कराया। अयोध्या धर्म के साथ साथ संस्कृति और ज्ञान का भी केंद्र रही है। इसीलिए अयोध्या में जाति आधारित मंदिर बनने की कई वजहें हैं। पहला तो ये कि त्योहारों और धार्मिक आयोजनों में बड़ी संख्या में लोग अयोध्या आते रहे हैं। इनके ठहरने और सुचारू व्यवस्था के लिए इन मंदिरों का निर्माण हुआ। इनका उद्देश्य सामाजिक एकजुटता को बनाए रखना भी था। ये परंपरा कोई आज की नहीं है, बल्कि सदियों पुरानी है। 18वीं और 19वीं शताब्दी में जाति आधारित मंदिरों का निर्माण हुआ और इसके निर्माण के लिए उस जाति के लोगों ने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। एक वजह यह भी है कि अयोध्या ज्ञान का भी केंद्र रही, इसीलिए दूर दराज से लोग अयोध्या आते और रहते थे। पहले के समय में अधिकतर धार्मिक स्थलों पर लोग मंदिरों में रहते थे और वहीं प्रसाद पाते थे, इसलिए इस तरह के मंदिरों का चलन खूब बढ़ा। जिसे वरई मंदिर, निषाद मंदिर कह करके हम पहचानते हैं, उनमें प्रतिष्ठा किसकी हुई है? भगवान श्री सीताराम की। इस समाज को अलग अलग अवधारणाओं के नाम पर तोड़ने और बिखेरने की कोशिश जो लोग करते हैं, राजनीतिक कुचेष्टाएं, उनके लिए तो ये बहुत बड़ा पाठ है कि जिन हम समाजों को, समुदायों को अलग पहचानने की कोशिश करते हैं, प्रायः उन सब ने अयोध्या में मंदिर बनाए, हमारी सनातनता से प्राप्त आस्था को शिरोधार्य किया और उसमें भगवान श्री सीताराम जी को और हनुमान जी को विराजमान कराया और पीढ़ियों से उनकी पूजा करते आ रहे हैं। अयोध्या तो समरसता का, समन्वय का और सबको आत्मसात करने का अनादिकालीन उदाहरण है। यहाँ सभी समुदायों के मंदिर और उन सभी समुदायों में होने वाले संत महंतों का जो परस्पर समावेश है, वो अयोध्या के चरित्र को व्यक्त करता है। यह अयोध्या जितनी पौराणिक है, उतनी ही विशेषताओं और विविधताओं का भी संगम है। इस अयोध्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन तमाम धर्मों के लोग आपको मिल जाएंगे और इनसे जुड़े तमाम धार्मिक स्थल भी आपको अयोध्या में मिलेंगे। बड़ी बात यह है कि ये लोग अयोध्या में भाईचारे के साथ रहते हैं और इसके अलावा ये एक दूसरे से मिलते भी रहते हैं और कभी भी अयोध्या में धर्म के आधार पर बंटवारा दिखाई नहीं देता है। अगर अयोध्या में जातिगत समीकरण की बात करें तो 24,70,000 से ज्यादा की जनसंख्या में धार्मिक समीकरण इस तरह से बनते हैं। हिंदू 84.75%, मुस्लिम 14.80%, ईसाई 0.13%, सिख 0.08%, बौद्ध 0.03% और जैन 0.01%। धर्मनगरी अयोध्या में इतने धर्मों का समावेश है, लेकिन धर्म के नाम पर लोगों के दिलों का यहाँ कभी बंटवारा नहीं हुआ। अगर इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ तारीखों को छोड़ दिया जाए तो दो दिलों को तोड़ने की कोशिश हमेशा बाहरी लोगों ने ही की। 1853 से 55 के बीच पहली बार धार्मिक हिंसा हुई। ब्रिटिश अधिकारियों ने मस्जिद का प्रांगण बंद कर दिया था, लेकिन हिंदुओं को प्रांगण तक जाने की अनुमति मिल गई थी। 1857
अंग्रेजों ने 2 समुदायों में पूजा स्थलों की सीमा तय की। साल 1900 हिंदू मुस्लिम एकता के बीच माहौल खराब हुआ। 1912 और 13 का दौर कई सांप्रदायिक घटनाओं ने हिला कर रख दिया। 1934 ईद उल जुहा के दिन झड़पें हुई। 1949 विवादित ढांचे में राम की मूर्ति सामने आई। हिंदू और मुसलमानों के बीच दीवानी मुकदमा चला। 1984 राम जन्मभूमि आंदोलन की शुरुआत हुई। ये वही कालचक्र है जिसकी निगाहों से कुछ भी नहीं छुपा। ये वही कालचक्र है जो हर घटनाओं का साक्षी बना, तो वो तमाम घटनाएं इसी कालचक्र में व्याप्त हैं। कालचक्र ने अयोध्या के हर रूप को देखा है। कालचक्र यह कहता है कि मुश्किलें कितनी भी आए, चुनौतियां कितनी भी आए, लेकिन अयोध्या को उसका गौरवशाली इतिहास, उसका वैभव वापस मिल चुका है। इसके अलावा अयोध्या में सामाजिक समरसता लोगों के बीच में इस वक्त बहुत ज्यादा है। लोग सामाजिक समरसता के साथ अयोध्या में एक साथ रहते हैं और अयोध्या के इस सामाजिक समरसता की कहानी भी आपको हमारी इस रिपोर्ट में जरूर देखनी चाहिए। क्या हिंदू और क्या मुसलमान, हर कोई राम मंदिर को मूर्त रूप में आते देखने के लिए व्याकुल है। जिस मंदिर के लिए बरसों बरस दोनों समुदायों में ठनी रही, अब जब वो मंदिर आंखों के सामने खड़ा होता दिख रहा है, तो गंगा जमुनी तहजीब को खुद में समेटे हुए अयोध्या एक और दीपोत्सव की तैयारी में जुटी है। हम लोग एक साथ मिलते, वो बैठते उठते हैं और वो हमारे यहाँ आते हैं, हम उनके यहाँ जाते हैं। इसलिए यहाँ का माहौल हिंदू मुसलमान के बीच में सबसे अच्छा और सबसे महत्वपूर्ण रहा। विवादित ढांचे के पैरोकार इकबाल अंसारी अयोध्या के संतों से गले मिल रहे हैं। अयोध्या के मदरसों में मौलाना इश्तियाक अहमद प्रधानमंत्री मोदी की दिखाए विकास के रास्ते पर चलने की बात करते हैं। हनुमानगढ़ी के बाबू खान टेलर भगवान श्री राम के संदेशों के जरिए ही अयोध्या के आपसी भाईचारे का जिक्र करते हैं। 6 दिसंबर 1992 की कड़वी यादों को भुलाकर अयोध्या का हर एक बाशिंदा राम मंदिर निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा को लेकर उत्साहित नजर आ रहा है। तो वहीं बाबरी मस्जिद के पैरोकार रहे हाशिम अंसारी के बेटे इकबाल अंसारी बता रहे हैं कैसे अयोध्या में मुस्लिम समुदाय के लोग हिंदू भाइयों, साधु संतों का सत्कार और सम्मान कर रहे हैं। कभी अयोध्यावासी चाहे गिरस्त हो चाहे साधु हो, कोई मतभेद नहीं रहा यहाँ, आज भी नहीं है। आज भी जो है साधुओं के यहाँ लोगों का आना जाना है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हम लोग एक दूसरे से मिलते जुलते रहते हैं। राजनीति तो जो है कुर्सी के लिए बाहर के लोग करते हैं। अयोध्या का जो अयोध्या का प्रॉपर निवासी है, अयोध्या का जो प्रॉपर निवासी है, उसको कुर्सी की लालच नहीं है, इसलिए उसमें आपस में कोई बैर नहीं है। यहाँ हनुमानगढ़ी में टेलर की दुकान चलाने वाले बाबू खान बताते हैं कि 1992 में रामनगरी भी दंगों का शिकार हुई, लेकिन उन दंगों का यहाँ उतना असर नहीं दिखा जितना देश के दूसरे हिस्सों में नजर आया। वो बताते हैं कि अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। पहले भी वो हिंदू भाइयों, साधु संतों के कपड़े सिलते थे और आज भी ये सिलसिला बदस्तूर जारी है। 92 घटना में दंगा हुआ था, उसके बाद शांति है, आपसी भाईचारा है, कायम है। और जिस वजह से दंगा हुआ, जो झगड़ा था मंदिर और मस्जिद का, वो मामला न्यायालय के द्वारा सॉल्व हो गया। अब कोई झगड़ा होने का कोई बात ही नहीं है, सब प्रेम व्यवहार से रह रहे हैं आपस में। पहले भी रहते थे, आज भी रहते हैं। तो मिलते जुलते हैं साधु संतों से आप लोग? हमारे यहाँ देखिए जितना कपड़े टके हुए हैं सिल के, सब हिंदू भाइयों का है। अच्छा, सभी के हिंदू भाइयों के कपड़े? जी, सभी हिंदू भाइयों के कपड़े। हाँ, यहाँ के तमाम महंतों का कपड़ा बनता है हमारे। कुर्ता सिलते हैं। अयोध्या के भाईचारे की कहानी यहाँ के वो लोग भी सुनाते और बताते हैं जो शायद ही कभी कैमरे के सामने आए हों। वो लोग जो गरीब तबके से आते हैं, लेकिन अयोध्या की तासीर से अच्छी तरह वाकिफ हैं। पहले भी कोई दिक्कत नहीं और अभी भी कोई दिक्कत नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, जो आप जो बोले हैं ठीक बोले हैं। हाँ, क्या कोई यही जो आप बात किए हैं वो ठीक ही बोले हैं, कोई गलत नहीं है। भाईचारा तो रहबे ही किया दोनों का। लगे कुटिया बिदुल्हन सी, लगे कुटिया
बिदुल्हने सियावध में राम आए हैं। वर्षों बाद भी अयोध्या का ताना बाना बेहद शानदार है। यहाँ धार्मिक आधार पर आप कभी बंटवारा नहीं देखेंगे। अयोध्या के नाम पर भले ही देश भर में खूब राजनीति हुई हो, देश भर में 92 में जो विवादित ढांचा विध्वंस के बाद हिंसा हुई थी, लेकिन अयोध्या हमेशा से शांत रही। इसकी सबसे प्रमुख वजह है अयोध्या का सामाजिक ताना बाना, अयोध्या का सामाजिक सौहार्द का संदेश। क्योंकि जहां पर मैं मौजूद हूं, इसके आसपास सरयू नदी के किनारे लक्ष्मण घाट है, गोला घाट है और इसके साथ ही साथ सैयदबाड़ी जैसे मुस्लिम मोहल्ले भी हैं। यानी सीताराम की धुन के साथ अयोध्या की शाम होती है तो अजान की आवाज के साथ अयोध्या की सुबह होती है। यानी अयोध्या हमेशा से एकता का संदेश देता है, भाईचारे का संदेश देता है और यही अयोध्या की असली पहचान है और यही राम राज्य कहलाता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, अयोध्या।